Good morning, children, students. This is the second lecture for relation and function, chapter first. कुछ थ्योरी और सवाल हमने जो है पहले वाले वीडियो में करवाए थे और इसमें जो है अब सेंट्रल बोर्ड यानी एनसीईआरटी की बुक के सवाल करवाएंगे। ठीक है, अधिकतर सवाल करवा देंगे। उसके बाद इस वीडियो के बाद अगर तीसरी वीडियो बनती है तो उसमें जो क्वेश्चन जेई के हैं, हालांकि एनसीईआरटी के भी जो क्वेश्चन बहुत सारे जेई वाले भी हैं, लेकिन जो जेई के क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी इसके बाद इस वीडियो के बाद करवाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे कि सबसे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल का मतलब ये है कि अब हमें जो भी सवाल करने हैं उसमें रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी, ये तीन चीज़ें हमें हर सवाल में सिद्ध करनी होंगी। मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हैं सब इसी से रिलेटेड हैं। तो थोड़ा सा एक बार रिकॉल करें और रिवाइज करें और जो है रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी, इसको हम थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ लें ताकि हम जब सवाल करवाएं तो आपको बिल्कुल सही तरह में समझ में आए। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन के विषय में बात करेंगे। इसके पहले हम फिर से एक बात देखते हैं कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। लेट ए इज इक्वल टू 1 2, B is equal to AB। थोड़ा सा थ्योरी समझाते हैं फिर इसके बाद चालू करते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी के। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। हालांकि मैंने पहले से बताया हुआ है। तो देखिए, जैसे हमने इसका ए क्रॉस बी निकाल लिया, ए क्रॉस बी का मतलब होता है इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाना, यानी ए वाले सेट के और बी वाले सेट के मिला करके ऑर्डर्ड पेयर जितने भी हो सकते हैं बनाना है। ए पहले दिया हुआ है तो इसका मतलब ए के जो मेंबर हैं वो ए से हम पहले लेंगे, बी बाद में दिया हुआ है तो बी के मेंबर जो है बाद में लेंगे, ऑर्डर पेयर जब भी हम बनाएंगे। अब देखिए, जैसे 1 के साथ हमने ले लिया 1A, दूसरा है 1B, तीसरा है 2A, चौथा है 2B। तो ये देखो A क्रॉस B, यानी इसके जितने भी मैक्सिमम हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते थे यही के यही पूरे होते हैं। अब जो रिलेशन हम भी बनाएंगे, कभी भी हम इसमें रिलेशन बनाते हैं, A और B में जो रिलेशन बनाएंगे, ए और बी में जो भी हम कभी रिलेशन बनाएंगे तो वो इसी का सबसेट होगा। एक तो आप जानते हैं कि नल सेट भी इसका सबसेट है। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक सेट ले लिया 1A, ये हमने सेट ले लिया तो ये इसका सबसेट है, ये भी रिलेशन है। ये रिलेशन नंबर 1 हम लिख सकते हैं, ये रिलेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दो सेट ले लिया 1A और 1B ले लिया, ये भी जो है हमें, ये भी सबसेट है इसका, ये भी रिलेशन नंबर 2 है। रिलेशन नंबर 3 ले सकते हैं, 2A 2B भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम क्रम से ही लें। 2 और B ले लिया, A भी इसका रिलेशन है। R4 लिख सकते हैं, 1A 2B ऐसे लिख सकते हैं। और इसी तरह से जितने भी हो सकते हैं R1 R2 R3 4, ये जितने भी हैं, ये जितने भी रिलेशन हैं इसी के सबसेट हैं। देखिए, ए और बी का ए क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो ये सबसे बड़ा सेट ये होता है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्योंकि जितने भी सेट होंगे सब इसके सबसेट होंगे, इसलिए ये सब के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है,
ये जितने भी इसके सबसेट है यही रिलेशन कहलाता है। यानी हम इसके पूरे ऑर्डर्ड पेयर भी ले सकते हैं, वो भी रिलेशन है। 1A 1B भी ले सकते हैं, ए भी ऑर्डर रिलेशन है, ए भी इसका रिलेशन है। हम इसमें से कोई भी मेंबर ले लें, चाहे 1 ले लें, चाहे 2 ले लें, चाहे 3 ले लें, ये सब इसका रिलेशन ही कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें जब रिलेशन कभी चेक करना होता है, कभी कोई रिलेशन चेक करना होता है क्या, कि ये रिलेशन जो है ये हमें चेक करना होता है क्या, कि ये जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ये 3 चीजें हमें चेक करनी पड़ती है। अगर किसी भी सेट में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये जो रिलेशन है आर, अगर ये इसमें से 3 चीजें प्रूव हो जाती है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्विवोलेंस रिलेशन। इक्विवोलेंस रिलेशन ये बोलता है। लेकिन ये सब 3 प्रूव होने चाहिए, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी। ये 3 चीजें अगर प्रूव हो जाएंगी तो ये रिलेशन जो है इक्विवोलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है। अब हमें एक चीज देखनी है कि जब कभी कोई भी रिलेशन दिया होगा तो जो कोई भी 2 सेट दिया हो, जैसे मान लीजिए अभी 2 सेट यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए कोई 2 सेट दिया है n क्रॉस n, मान लीजिए ऐसा कोई सेट दिया हो, ये जो है n क्रॉस n, जैसे हमने a क्रॉस b निकाला है, तो ये दोनों जो है ये थोड़ा सा देखते हैं हम। जैसे a मान लीजिए है 1 2, b मान लीजिए 1 2, ये दोनों हो गए। अब इसका a क्रॉस a बनेगा तो इसके जितने रिलेशन होंगे देखिए 1 1 है ना, 1 2 2 1 और 2 2, ये जितने रिलेशन बन गए, देखिए ये रिलेशन बने। तो ये जो है a क्रॉस a का रिलेशन है। तो जो भी हम ऑर्डर्ड पेयर लेंगे 1 1 1 1 2 2 1 2 2, ये सब इसके सबसेट हैं। और अभी कोई कहे कि ये भाई बताइए कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो ये तो पूरा रिलेशन हो गया, ये तो मैक्सिमम है। लेकिन इसके पार्ट भी दे सकते हैं, जैसे हमने इधर अभी दिया है R1, अगर ये दिया हो, कोई पूछे कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है कि नहीं, या ये भी पूछ सकता है। यानी इसके छोटे छोटे पार्ट लेकर के, उसके छोटे भाग लेकर के, उसका सबसेट लेकर के अलग अलग बहुत सारे मेंबर इसके 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं। मान लीजिए ये जो है कोई सेट दिया है n, तो n तो इनफाइनाइट सेट होता है, तो इसका अगर हम देखें तो n क्रॉस n जब हम निकालेंगे तो ये तो इनफाइनाइट नंबर होंगे, है ना। जैसे 1 2 3 है डैश डैश, फिर क्रॉस 1 2 3 है, ए भी डैश डैश। अब आप देखो इसका अगर हम ऑर्डर्ड पेयर निकालें तो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर जो है इनफाइनाइट होता है। ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन में क्या किया जाता है, अब आपसे ये तो कोई पूछेगा नहीं कि भाई इनफाइनाइट सेट जितने हैं उसके लिए जो है हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन देते हैं सवाल में। जैसे देखिए अब ये a क्रॉस b है, तो इसके तो पूरे मेंबर तो यही थे। अब इसको पूरा न लेकर के उन्होंने क्या किया कि R1 ले लिया या R2 ले लिया, R3 ले लिया, R4 ले लिया। तो इसका मतलब ये क्या है, a क्रॉस b का सबसेट है और ये a क्रॉस b से हमेशा छोटा होता है, तो कम से कम होगा ये। तो ऐसे छोटे छोटे सबसेट ला करके सवाल में पूछा जाता है कि ये बताओ कि ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इसके लिए सवाल में रूल भी दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई सेट में ऐसा नियम दे दिया गया कि जो सेकंड वाला सेट है, पहले सेकंड वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर से 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, या सेकंड वाला ऑर्डर्ड पेयर जो है पहले वाले मेंबर से 2 मोर है, 3 मोर है, 4। इस तरह से जो कंडीशन जब दी जाती है तो वो हम इनफाइनाइट वैल्यू हम नहीं निकालनी पड़ती,
हमें तो फिर उतने का ही चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि हमें जब भी कभी, अब हम इसके बाद देखते हैं कि किसी भी चीज़ में अगर हमें चेक करना है अब मान लीजिए किसी चीज़ में हमें ये चेक करना है, क्या है, सॉरी, देखिए अब कोई भी रिलेशन जो है वो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना होगा जब, तो इसके लिए हमें 3 चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी। रिलेशन कौन सा है? इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी? रेफ्लेक्सिविटी बोल सकते हैं हम इसको, रेफ्लेक्सिविटी चेक करनी पड़ेगी, सिटी चेक करनी पड़ेगी, और ट्रांजिटिविटी। ये 3 चीजें चेक करनी पड़ती है हर सवाल में। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी चेक करनी पड़ेगी। तो ये चीज जो हमें चेक करने के लिए क्या मतलब होता है, थोड़ा सा ध्यान दें कि किसी भी सेट में, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी मेंबर, यानी ए, कोई मेंबर हमने किसी भी सेट से ले लिया, मान लीजिए सेट ए है, कोई दिया होगा सवाल में, कोई भी मेंबर उसका ले लिया, अगर किसी भी मेंबर का खुद से रिलेशन हो जाता है, जो गिवन रिलेशन होता है, तो ये क्या कहलाएगा? इफ ए इज रिलेटेड टू ए बाय रिलेशन आर, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। ये हमें सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, यानी खुद का खुद से संबंध अगर कभी होगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा है फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए, मान लीजिए कोई सेट दिया हुआ है, तो उसमें इफ ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर, देन इससे अगर हमें उसी रिलेशन के द्वारा जिस नियम से या जिस रूल से, जिस जो भी कंडीशन सवाल में दी होगी उसके अनुसार ए बी से रिलेटेड है, तो उसी रिलेशन के द्वारा, उसी नियम के द्वारा बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए बाय द सेम रिलेशन आर, देन आर इज सिमेट्रिक। ये हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी। अगर ये चीज नहीं है, ए बी से तो रिलेटेड लेकिन बी ए से रिलेटेड नहीं है, यानी ए बी तो है लेकिन बी ए नहीं है, तो ये नॉट सिमेट्रिक होगा। फिर उसके लिए हम देखते हैं फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ये हमने कोई सेट अपनी तरफ से मान करके हमने केवल समझाने के लिए लिखा है। तो इफ ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर and B is also related to C by relation R। अब अगर ऐसा कभी सवाल में दिया हो, A का रिलेशन B से हो, और ये देखो A का रिलेशन B से है, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये एंड वाला जो नंबर है वो B है, तो जो दूसरा वाला ऑर्डर्ड पेयर हो वो B से ही शुरू होने वाला होना चाहिए। अगर AB है तो BC यानी B से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। तो अगर ए बी दिया है और बी सी दिया है, तो अगर ये दोनों चीज दी है तो हमें इससे क्या इंप्लाइज होना चाहिए कि ए यानी पहला वाला और ये लास्ट वाला, इसका रिलेशन भी उसी नियम से होना चाहिए। अगर ऐसा है देन आर इज क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव।
ठीक है, ये चीज हमें ध्यान। हाँ, अब इसमें देखो थोड़ा सा हमें ट्रांजिटिविटी के विषय में थोड़ा सा बताना है। ट्रांजिटिविटी में हमें ये चीज ध्यान देनी पड़ती है कि अगर कभी ए बी ही दिया है लेकिन बी सी का कोई ऑर्डर नहीं दिया है, यानी ए बी तो दिया है, ए बी वाले ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं, लेकिन कभी उसका दूसरा ऑर्डर्ड पेयर जो बी से शुरू होगा वो तो दिए नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में फिर हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती है। हम क्या बोल देते हैं, अगर ए बी अगर है और बी सी है तभी हमें ए और सी का रिलेशन चेक करना पड़ता है, और अगर वो हो जाता है तो वो ट्रांजिटिव है और नहीं तो नहीं। लेकिन अगर केवल ए बी दिया होगा, बी सी नहीं दिया होगा, यानी ए बी ऑर्डर्ड पेयर दिया होगा, तो वो हम क्या बोल सकते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 2 दिया है ऐसे। अब ये जो रिलेशन है, ए बी एक सेट है, ए बी एक रिलेशन है। अभी कोई कहे कि भाई ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो ये ट्रांजिटिव है बाय डिफॉल्ट, ये ट्रांजिटिव है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यहां पर हमें ए बी तो दिया है, बी सी तो दिए नहीं, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ए बी दिया हो, लेकिन अगर मान लीजिए ये तो ये हो गया, अगर मान लो कभी ए दिया हो, मान लीजिए 1 2 दिया है, अब दूसरा ऑर्डर पेयर मान लो 2 से शुरू हो रहा, 3 दिया है। अब इस समय ये जो है 1 से 2 का रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है, लेकिन 1 का 3 से रिलेशन इसमें है नहीं है, तो ये नॉट ट्रांजिटिव, तब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये तो हम कह सकते हैं। अब R3 हम देखते हैं जरा। अगर मान लीजिए वहां पर दिया 1 2 और 2 3 दिया है, और फिर 1 3 भी दिया है, अगर ये भी दिया है, तो देखो ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो 1 का सी से होना चाहिए। देखो 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से होना जरूरी है, तो 1 का 3 से इसमें दिया हुआ है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेकिन इसमें तो दिए नहीं है, इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर 2 तो नहीं दिए, ऐसे वाले ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिए इस टाइप के 1 2 और 2 3, ऐसे वाले ऑर्डर्ड पेयर तो है नहीं। केवल अगर ए बी वाली फॉर्म का ही दिया है सवाल, तब तो आप उसको बाय डिफॉल्ट कह सकते हो ट्रांजिटिव है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें लगता है कि रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी ये आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, और अभी सवाल में और भी डिटेल समझाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी जो आपको मैंने समझाया ये तो समझ में आना चाहिए, है ना। तो कोई भी रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या क्या चीज जरूरत है कि वो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। अगर ये 3 रिलेशन उसमें हैं तो वो रिलेशन उस सेट में क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। लेकिन अगर इसमें से कोई भी 3 में से कोई भी, जैसे रिफ्लेक्सिविटी मान लीजिए नहीं है, ट्रांजिटिविटी और सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी है, तो भी इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं होगा, तो 3 होना जरूरी है। ठीक है, चलते फिर। अब ये है, ये क्वेश्चन है पहला, यानी एनसीईआरटी बुक का ये पहला क्वेश्चन है, 1.1 का पहला क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट। हेडिंग लिखिए, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि ये निश्चित करो कि ये जो रिलेशन दिया है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं, या ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो कभी कभी हम जब कभी सेट जो होता है अगर शॉर्ट में दिया हुआ है, छोटा दिया हुआ है, तो हम पूरे मेंबर भी लिख करके हम उसको सीधे कर सकते हैं। तो ये सवाल मैं पूरा आपको सवाल करके दिखाता हूं, है ना। अब आप ध्यान दें, रिलेशन आर इन द सेट ए सेट में कितने मेंबर हैं, 1 2 3 अप टू 14। ठीक है, और वो सेट के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं वो दिया हुआ है कि आर इज अ रिलेशन इन विच ईच ऑफ 2 मेंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द रिलेशन 3x - y = 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब थोड़ा सा देखते हैं, ऊपर देखिए, ये जो है 3x - y = 0 या 3x = y या y = 3x। अब इस ऑर्डर्ड पेयर को हम इस ऑर्डर्ड पेयर को कैसे लिख सकते हैं, x और y = क्या आ गया, 3x।
अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर होगा, पहला वाला जो भी है ऑर्डर, एक ऑर्डर्ड पेयर में पहला वाला मेंबर और दूसरा वाला मेंबर, ये पहला है ये दूसरा है, तो आप देखो ये x है और ये 3x है, तो इस x का ये 3 टाइम्स है, यानी कि हर सेकंड मेंबर, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड मेंबर हमेशा पहला मेंबर जो होता है उसका 3 टाइम्स ही होगा। और ये भी किस में होना चाहिए, ये इस सेट में होना जरूरी है। अगर इस सेट से बाहर चला गया तो फिर वो तो डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ध्यान रखिए, इसको पढ़ने का तरीका हमने अभी आपको बताया, क्या किस तरह से हमने लिख दिया। आप चाहे तो एक्स वाई भी लिख सकते हैं, वाई की जगह हम 3x लिख सकते हैं। इसका मतलब हमें ये प्रूव समझ में आ गया कि जो सेकंड वाला मेंबर है वो पहले वाले मेंबर से 3 टाइम्स हमेशा लिखेंगे, और वो जो ऑर्डर्ड पेयर जितने बनाएंगे वो सब सेट ए में ही होना चाहिए। अगर सेट ए में से बाहर चला जाता है तो वो फिर डिफाइन नहीं होगा। इसके अंदर ही जितने मेंबर्स हो सकते हैं इस रिलेशन के द्वारा वो सब ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख ले। पहले देखिए, जैसे आप देखते हैं सीधे वैसे मैं लिख के दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू, हमने x इक्वल टू 1 लिया। 1 कहां से लिया हमने, a से। देखो तो y इक्वल टू क्या है, 3x, 3 मल्टीप्लाई x की जगह 1 लिख दिया तो 3 आ गया। अब देखो 1 और 3 एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया, यानी 1 से x जो का जो वैल्यू 1 लिया तो y जो है इसी 1 से 3 टाइम्स है। तो इस तरह से हम देखते हैं सेकंड वाला मेंबर हमेशा पहले वाले मेंबर से 3 टाइम्स। अगर मान लीजिए x बार इक्वल टू 2 ले लिया हमने तो बिलोंग्स टू a, तो y इक्वल टू क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 6। 6 देखिए 2 का 3 टाइम्स है 6। तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब समझ में आ गया होगा। देखो आप, रिलेशन हमने लिख दिया, कैसे लिखा, 1 लिखा तो 3 आ गया, 2 लिखेंगे तो 2 का 3 टाइम्स 6 आ जाएगा, फिर 3 लिखेंगे तो 3 का 6 टाइम्स 3 टाइम्स 9 आ जाएगा, फिर 4 लें तो 4 का 3 टाइम्स 12 आ जाएगा। अब अगर हम 5 लेते हैं तो 5 का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 15। 15 इस सेट में नहीं है, इसलिए हम केवल इतने ही मेंबर लेंगे। अब आप एक चीज और ध्यान रखो, A क्रॉस A, ये जितने भी मेंबर्स होंगे सब सबसेट ऑफ A क्रॉस A के ही होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन A क्रॉस A के मेंबर कितने हो जाएंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो A क्रॉस A के जो मेंबर होंगे वो 196 होंगे, जिसमें से कि ये जो रिलेशन है इसकी वजह से हमारे पास केवल इतने मेंबर आए हैं। तो ये कंडीशन जो है, हमें 196 रिलेशन जितने हैं उनको न पढ़ करके हमें केवल इतने मेंबर्स लिख करके यही हमें बताना होगा कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखिए इस रिलेशन की वजह से, इस संबंध की वजह से या इस रूल की वजह से हमें जो है ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ये नियम निश्चित कर दिया कि हमें इतना ही चेक करना है। नहीं तो हम 196 कैसे चेक कर सकते थे, बहुत बड़ा होता है, चेक भी करते तो भी कितना टाइम लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है। अब हमारे पास रिलेशन आ गया तो ये रिलेशन जो है A क्रॉस A का सबसेट है, सॉरी ये सबसेट का साइन होना चाहिए ना, ये सबसेट है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दें, ये सबसेट का साइन है। अब हम देखते हैं इसको कि ये रिलेशन जो अभी अभी आया है, ये रिलेशन यानी इस नियम से इसके जितने भी मेंबर्स हैं जो रिलेटेड हैं वो सब मेंबर हमने यहाँ लिख दिए। अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो यहां पर हम हेडिंग क्या लिख देंगे, रिफ्लेक्सिविटी। ये जो है ये हम चेक करने के लिए हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो, रिफ्लेक्सिविटी में हम देखते हैं क्या होना चाहिए कि सभी मेंबर जितने भी होते हैं सबका डबलेट होना चाहिए। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है कि 11, 22 से लगा करके ये 14, अगर ये कभी आता इतना, अगर ये ऐसे कभी आ जाए तो ये तो है डबलेट, सभी नंबर का खुद से रिलेशन है, यानी 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से रिलेशन है। अगर सभी के डबलेट आते हैं 1 से लेके 14 तक तब तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन यहां पर देखो डबलेट नहीं है, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, तो यहां एक भी डबलेट नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हर मेंबर खुद से रिलेटेड नहीं है। नो एनी मेंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। सो
दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हमने अभी जो लिखा है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसमें आर में तो ये है नहीं, या यूं भी कह सकते हैं हम कि ए इज नॉट रिलेटेड टू ए बाय रिलेशन आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ गया होगा कि हमने तो लिख के दिखा दिया 1 1 2 2 लगा करके 14 14 तक कोई भी मेंबर इसका इसमें नहीं है। इसलिए यानी कि क्या मतलब हुआ कि हर मेंबर खुद से रिलेटेड नहीं है, इसको हमने जनरलाइज फॉर्म में लिखा है। तो ये आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? क्लियर हो गया? अब हम दूसरा देखते हैं। क्या दूसरा देखेंगे? सिमेट्रिसिटी। ये सिमेट्रिसिटी हमें चेक करना है, यानी सिमेट्रिक है कि नहीं। अब आप देखिए, अगर इसी सेट में हमें देखना है, कोई हमें ये तो नहीं देखना बहुत सारे हैं, तो देखो अगर यहां पर देखो बेटा, अगर यहां पर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। यानी जिस रिलेशन से ए बी से रिलेटेड हो, उसी रिलेशन से, उसी नियम के द्वारा ये सेकंड वाला फर्स्ट से रिलेटेड है। यानी ए बी से है तो बी ए से भी होना चाहिए। तो देखो 1 3 ये तो है, लेकिन 3 1 है कहीं नहीं है इस सेट में। 2 6 है लेकिन 6 2 नहीं है। 3 9 है लेकिन 9 3 नहीं है। 4 12 है लेकिन 12 4 नहीं है। यानी ए बी तो है लेकिन बी ए नहीं है। यानी आर, बिकॉज अगर हम देखें 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब कि ए इज रिलेटेड टू बी बाई रिलेशन आर, बट बी डज नॉट रिलेटेड टू ए बाई रिलेशन आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब आप देख लो, एक मेंबर हमने लिख दिया, बस पूरे थोड़ी लिखना है हमें। सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक इन आर, यानी रिलेशन में आर जो रिलेशन है, ये सिमेट्रिक इन ए, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब कौन सा बचा है? आप लोग को याद है कौन सा बचा हुआ है? इसमें यह ध्यान देना है कि जो थर्ड वाला बचा है ट्रांजिटिव। अब हमें ट्रांजिटिव को चेक करना, तो हमने ट्रांजिटिव के लिए बताया था, थोड़ा सा फिर से समझ लो। अगर कभी ए बी ही दिया है लेकिन बी सी नहीं दिया है तो हम ए सी चेक नहीं करेंगे। अगर ए बी दिया है लेकिन बी सी, अगर ए बी दिया है केवल बी सी भी नहीं दिया है तो हम ए सी नहीं चेक करेंगे। लेकिन अगर ए बी दिया है और बी सी दिया है तो हम ए सी जरूर चेक करेंगे। और अगर ए सी नहीं है तो हम सीधे कह देंगे कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन सेट में नहीं है। ठीक है, तो हम फिर देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग देखते हैं हम। देखिए, ट्रांजिटिविटी में अलग से देख लेता हूं क्योंकि ये थोड़ा अलग लग रहा है। अब हमें ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। ट्रांजिटिविटी यानी हमें क्या चेक करना, देखो ए बी अगर दिया है बिलोंग्स टू आर एंड बी सी दिया है
बिलोंग्स टू आर, तो हमें ज़रूर ये चेक करना पड़ेगा कि ए सी से रिलेटेड है उसी रिलेशन के द्वारा या नहीं। अगर ये रिलेटेड हो जाए तो ट्रांजिटिव है, नहीं तो नहीं है। अब आप देखिए इस सवाल में, देखो इसमें 1 3 तो है, 1 का 3 तो है, बार बार डिस्टर्ब हो जाता है इसमें। उसी में देखते हैं। हाँ देखो 1 का रिलेशन 3 से है, यानी ए बी ए अगर हमने मान लिया तो 3 9 भी है। देखो ए अगर इसको हमने मान लिया और इसको बी मान लिया, ए बी हो गया। अब ये ए बी जो है ये 3 एंड में है, तो ये कोई भी अगर ऑर्डर्ड पेयर हो जो 3 से शुरू हो तो उसको हम ले सकते हैं। तो देखो ये शुरू है, ये तो हमने ले लिया क्या, देखो ए बी हो गया और ये बी सी हो गया, यानी बी सी। अब अगर ये ए बी है और ये बी सी है तो यानी ए सी होना चाहिए, यानी ए सी का मतलब 1 का 9 से रिलेशन होना चाहिए, लेकिन 1 का 9 से रिलेशन नहीं है इसमें। अब देखो 1 3 तो है, 3 9 भी है, लेकिन 1 9 नहीं है, यानी ए सी नहीं है। तो हम इस रिलेशन को क्या बोल देंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो यहां पर हम लिख देते हैं, क्योंकि वहां पर दिक्कत है, ट्रांजिटिविटी। विटी देखो अब यहां लिख सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 3 बाय रिलेशन आर, एंड ये एंड लिखना जरूरी है। 3 इज रिलेटेड टू 9 बाय द सेम रिलेशन आर, but 1 3 does not lie in R. So A B related to R and B C related to R, but AC does not related to R. AC, AB, BC, AC does not related to R. So R is not transitive. In A. ए सेट में ए ट्रांजिटिव नहीं है। ये समझ में आ गया होगा। देखिए सवाल को इतना टाइम हमने लिया इसलिए ताकि ये सवाल समझ में आ जाए। हालांकि ये सवाल 2 मिनट से 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, लेकिन हम लोग जब समझाएंगे भाई तो हमें पढ़ना नहीं है, आपको सीखना है इसको। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा डिटेल में हमने इसको समझाया ताकि ये समझ में आ जाए। तो आपने देखा कि इस रिलेशन का जो दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 3x या सेकेंड मेंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट मेंबर, दिस रूल डज नॉट अप्लाई इन द सेट A, एंड देयर इज अ रिलेशन विच इज गिवन R as ordered pair 1 3 2 6 3 9 and 4 12. Actually these ordered pair, if we check, then we see that clearly that the relation is not reflexive, symmetric and transitive. और एक एग्जाम्पल भी हमने दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू। अब अगला वाला देखते हैं क्वेश्चन। अब ये रिलेशन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट का सेकंड मेंबर है। जो सेकंड क्वेश्चन है, रिलेशन आर in the set n of natural number defined as r is equal to xy such that y is equal to x plus 5 and it is restricted as x is always less than 4. मतलब हमें ये दिया गया कि x की वैल्यू हम 4 भी नहीं ले सकते, हम हमेशा x से
यानी 4 जो वैल्यू x की लेंगे वो 4 से कम लेंगे। तो अब ये चूंकि हमें सेट तो दिया है नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर हमारा जो शुरू होता है वो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट तक। अब यहाँ से हम 1 से शुरू करते हैं और फिर हम देखते हैं कहाँ तक लेना हमें। 1 ले लिया क्योंकि 4 से छोटा है, 2 ले लिया ये भी 4 से छोटा है, 3 ले लिया ये भी 4 से छोटा, लेकिन 4 नहीं ले सकते क्योंकि अगर हमने 4 ले लिया तो ये x की वैल्यू जो है 4 से छोटी नहीं होगी, बराबर हो जाएगी। हमें बराबर भी नहीं लेना है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा देखते हैं इसको। अब इसका भी रिलेशन बना लेते हैं। नेचुरल नंबर तो आप जानते ही हैं, नेचुरल नंबर लिख देता हूं छोटा सा, 1 2 3 इनफाइनाइट तक होता है। अब इस नियम के अनुसार में से कौन कौन सी वैल्यू लेंगे, तो हमें जो भी रिलेशन, हमेशा याद रखिए जो भी लेते हैं हम यहां से लिख दे रहे हैं, सॉरी, आर जो है इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन। इसका सबसेट ही तो होगा ये, हमेशा जो भी सवाल करेंगे इसका सबसेट लेंगे। अभी ये जो सवाल है, अब आप देखिए इसमें क्या नियम दिया बेटा कि जो सेकंड वाला मेंबर y है, ये जो y मेंबर है पहले वाले मेंबर से हमेशा 5 ज्यादा है, मोर है, यानी सेकंड मेंबर इज ऑलवेज 5 मोर देन द फर्स्ट मेंबर। इन दिस वे इफ वी फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर देन वी फाइंड द रिलेशन इन सच वे। सी, if we take x belongs to x इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही लेना है ना, ऐसे हमने बता दिया। अब y इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस 5, x की जगह हमने क्या लिखना है 1, तो क्या हो गया अपने पास 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। अगर हमने 2 ले लिया, x इक्वल टू 2 ले लिया, तो क्या आएगा y इक्वल टू x प्लस 5 इक्वल टू 2 प्लस 5 यानी 7 हो गया। 3 ले लिया तो क्या होगा बेटा y इक्वल टू 3 प्लस 5 अर्थात y इक्वल टू 8 सीधे। अब हम देखते हैं इसके जो ऑर्डर्ड पेयर है, x पहले लेंगे ये वाला, x1 लिया तो y 6, x2 ले लिया तो y 7, x3 ले लिया तो y 8। ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे यही रिलेशन है, तो हमें यहां पर रिलेशन लिखना है r इक्वल टू 1 और 6 का ऑर्डर पेयर बन गया। 2 ले लिया तो 7 का ऑर्डर पेयर बन गया। 3 ले लिया तो 8 का ऑर्डर पेयर बन गया, यानी 8 के साथ बन गया। अब आप ये चीज देखो, ये 3 मेंबर बने हुए। अब हमें देखो 3 के बाद अगर हम 4 लेते हैं तो 4 तो है नहीं हमारे पास, हमें 4 से छोटा लेना है, इसलिए हमने 1 लिया x की वैल्यू, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, ठीक है। तो हमारे पास 3 मेंबर आ गए। अब देखिए इसको भी हमें क्या चेक करना है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, या ट्रांजिटिव है कि नहीं। ये हमें 3 चीज चेक करनी है। तो अब आप खुद देख सकते हो कि इसमें कोई डबलेट है क्या, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 10 10 100 100 ऐसा है क्या, कहीं दिख रहा है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सीधे सीधे ये देख के कह सकते हैं कि इसमें कोई भी डबलेट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो गिवन में है ये नहीं है। सिमेट्रिक अगर हम देखते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिविटी, ये चेक करते हैं। 1 ये जो हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, देयर इज नो एनी डबलेट एज 1 1 2 2 एंड सो ऑन इन R. So A is not related to A by relation R
for all A belongs to N. So R is not reflexive relation, reflexive in R. ये इतना बड़ा हमने लिख दिया है समझाने के लिए। अब हम दूसरा देखते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिसिटी, ये हमें चेक करना पड़ेगा। अब आप देखो इसमें ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं। अब आप देखो यहाँ पर ए बी हो तो बी ए भी होना चाहिए। 1 का 6 है तो 6 का 1 कहीं दिख रहा है? नहीं दिखता है। 1 का 6 है लेकिन 6 का 1 नहीं दिख रहा है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? 2 का 7 है लेकिन 7 का 2 के साथ रिलेशन नहीं है। 3 का 8 के साथ है लेकिन 8 का 3 के साथ नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये ए बी तो सब में है लेकिन बी ए एक में भी नहीं है। तो हम ये भी एक एग्जाम्पल देकर ऐसे लिख सकते हैं, है ना। 1 6 बिलोंग्स टू R, but 6 1 does not belongs to R, so R is not symmetric. Symmetric in R. क्लियर है? अब देखते हैं अब देखते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी हमें बहुत सावधानी से करना होता है। ट्रांजिटिविटी बहुत सावधानी से करना होता है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत सारा रहता है, लेकिन आपको ध्यान दीजिए। अब आपको मैंने क्या बताया था, अगर ए बी है और बी सी है तब ए सी चेक करना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास, देखो ये ए बी है हमारे पास, 1 का 6 तो है यानी ए बी हो गया। लेकिन क्या 6 से कोई मेंबर जो है ऑर्डर्ड पेयर कोई 6 से स्टार्ट होता है? नहीं, तो यानी ए बी ही रह गया। 2 6 है यानी, लेकिन अब 7 से कोई 2 7 है लेकिन 7 से कोई ऑर्डर्ड पेयर स्टार्ट नहीं होता, इसलिए ये ए बी की फॉर्म में ही रह गया। बी सी है ही नहीं हमारे पास। 3 और 8 है लेकिन 8 और 8 से रिलेटेड कोई भी नहीं है, तो ये ए बी की फॉर्म में ही रह गया। कोई भी ए बी और ए बी है लेकिन बी सी नहीं है। तो हमें क्या करना है कि ए सी चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है हमें। ए बी तो दिया है लेकिन बी सी नहीं दिया, इसमें भी ए बी दिया बी सी नहीं दिया। इसमें कोई भी, जैसे 1 का 6 से रिलेशन है तो 6 का किसी से रिलेशन हो फिर 1 का उससे रिलेशन हो, ऐसा नहीं दिया है। तो इसलिए ये रिलेशन जो है यहाँ ए बी है, तो ये बाय डिफॉल्ट हम क्या बोल सकते हैं, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं हम कि बाय एवरी बाय डिफॉल्ट, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट R is ट्रांजिटिव रिलेशन। इन R, अब इसमें कुछ नहीं करना पड़ा। बाय डिफॉल्ट R is ट्रांजिटिव इन R because AB related to R but BC belongs to R type not given any pair in R, इसलिए हो गया। तो समझ में आ रहा होगा। अब आपको समझ में आया? अच्छी बात है। मैं तो ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरा समझाने के लिए, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ें, अगला वाला क्वेश्चन देखें। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है।
अब इसमें भी देखो कितने बढ़िया, देखो सवाल करने में हमें क्या होना चाहिए ना, कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे बहुत सारे सवाल हैं, कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमें सवाल आने लगता है तो हमारा खुद ही मन कहता है कि हम सवाल करें, है ना। अब ये जरूर है कि भाई अपना अपना अलग अलग नेचर होता है, तो अपने को चाहिए कि प्रैक्टिस करो। आप 8-10 घंटे अगर रोज प्रैक्टिस करते हो तभी आप जेईई या इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर सकते हो, नहीं तो नहीं है। 8-10 घंटे तो मेहनत करने वाला, जो कोटा में जितने भी बच्चे रहते थे, हमने देखा कि वो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ते थे, लेकिन 70-80% बच्चे जो है कंटिन्यू 12-14 घंटे पढ़ते थे वो, तो उनका सिलेक्शन भी हो गया। ये आपको मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आइडियल के लिए और भविष्य के लिए एक तरीके इंस्पिरेशन है सब। तो अब आप देखें जरा, रिलेशन आर इन द सेट ए। अब हमारे ए सेट में कितने मेंबर दिए हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर हैं। लेकिन ये मेंबर किस तरह से रिलेटेड है कि हर सेकंड वाला जो मेंबर है पहले वाले मेंबर से डिविजिबल हो, यानी यहां पर जो भी वैल्यू हम रखें वो उससे y डिवाइड हो जाए। डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि उससे डिवाइड होने मतलब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर बच गया तो फिर डिवाइड कहां से हुआ? तो ये हमें थोड़ा ध्यान देना है। अब आप देखिए, इसका हम रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। आर एक रिलेशन बनाते हैं। अच्छा, आप लोग का थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। अगर हम मान लीजिए 1 मेंबर कोई लेते हैं, 1 लेते हैं, केवल 1, तो 1 से हम देखते हैं कि 1 लिया हमने, तो क्या 1 1 से रिलेटेड है? क्या 1 का डिवाइड 1 से हो सकता है? यस, 1 का डिवाइड 1 में हो सकता है, तो हम एक ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। 1 का 1 से भी रिलेशन हो सकता है, क्योंकि 1 का 1 से डिवाइड हो सकता है। फिर हम क्या देखते हैं, 1 का 2 में डिवाइड हो सकता है? यस, हो सकता है, तो हम 1 का 2 से लेते हैं। फिर 1 का 3 में डिवाइड हो सकता है? यस, हो सकता है, तो हम 1 का 3 के साथ भी ले सकते हैं। 1 का 4 के साथ भी ले सकते हैं। 1 का 5 के साथ भी ले सकते हैं। 1 का 6 के साथ भी ले सकते हैं। ये तो हो गया 1 से। अब इसके बाद हम देखते हैं, 1 तो खत्म हो गया, अब हम 2 देखते हैं। 2 खुद में डिवाइड हो सकता है, 2 खुद में डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, मतलब कि वैसे देखा जाए तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसी से दिखेगा। अब हम देखते हैं 2 का 4 में हो सकता है, क्योंकि 2 से 4 डिविजिबल है। फिर हम 2 का 6 के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि 6 2 से डिविजिबल है। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं, अब हम 2 ले लिया, अब हमने 3 लेना है। 3 से 6 डिविजिबल है, तो हम ले सकते हैं। 3 से कोई और डिविजिबल है? यस, 3 से भी डिविजिबल है, ये भी ले सकते हैं हम। अब हम देखते हैं 4 लेते हैं, तो 4 तो पहले 4 से डिविजिबल है, ये खुद भी हो सकता है, लेकिन 4 से और कोई नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम 4 का काम खत्म कर देते हैं। देखते हैं 5, लेकिन 5 से डिवाइड हो सकता है, तो हम 5 तो ले सकते हैं, लेकिन 5 का डिवाइड 6 में नहीं हो सकता, इसलिए हमने छोड़ दिया। अब 6 ले सकते हैं, 6 का डिवाइड 6 में तो हो ही सकता है, तो इसलिए ये आपका अब इसके बाद नंबर नहीं है ना, इसके बाद नंबर नहीं है, तो अब हमें ध्यान देना है। अब इसमें हमें ध्यान देना है, थोड़ा सा धीरे धीरे सवाल करेंगे, आप लोग थोड़ा मन लगा के पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगता है सवाल करना भी, हमें भी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, सवाल तो हमें भी करना अच्छा लगता है। तो देखो रिलेशन जो है, अब हम रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखें तो देखें हम डबलेट है क्या, सबका डबलेट है क्या? देखो 1 का डबलेट है अपने पास, 2 का भी डबलेट है अपने पास, 3 का भी डबलेट अपने पास है, 4 का भी है, 5 का भी है और 6 का भी है। यानी 1 से लगाए 6 मेंबर जितने भी हैं सबका डबलेट हमारे पास इस नियम से मौजूद हो गया, तो हम इसको सीधे कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है ना, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं, 1 1 2 2 से लगा करके 6 6 बिलोंग्स टू आर। सो
आर इज reflexive relation in R। इसको हम यहां जनरलाइज कर सकते क्या, A इज रिलेटेड टू A बाई रिलेशन R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। सो R is reflexive। reflexive in R। ये जनरलाइज फॉर्म है, आप इसको अगर ना भी लिखें तो चलेगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन लिख देना जरूरी रहता है, नंबर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी तो हो गया, यहां पर देखिए रिफ्लेक्सिविटी ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी अब इसमें हम देखते हैं सिमेट्रिसिटी के लिए हमें क्या करना है। अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो आप देख लो बेटा, देखो इसमें ध्यान देना है आपको, ए बी है तो बी ए भी है, क्योंकि 1 1 का ऑर्डर चेंज कर दोगे तो भी 1 1 रहेगा, तो ए बी और बी ए तो है ही। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं यानी डबलेट वो तो सिमेट्रिक हैं, वो सभी सिमेट्रिक हैं। अब देखो यहां 1 2 ले लिया तो 2 1 होना चाहिए, तो कहीं देखो 2 1 है, 1 2 है तो कहीं 2 1 आता है, 1 2 है लेकिन 2 1 तो कहीं नहीं दिख रहा है, 1 2 दिख रहा है लेकिन 2 1 कहीं नहीं दिख रहा है। और देखो 1 3 है लेकिन 3 1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ए बी है लेकिन बी ए नहीं है। देखो ये है 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है, 1 4 है लेकिन 4 1 नहीं है, यानी कोई भी नंबर ए बी तो है लेकिन बी ए नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं एक एग्जांपल लेकर के कि 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 does not belongs to R for बस हो गया, 1 2 belongs to R but 2 1 does not belong to R, so R is not symmetric। इन आर। क्लियर है? देखो ये तो आपने लिख दिया तो क्लियर हो गया। अब आप सोचते होंगे सभी को लिखना, सभी को नहीं लिखना। आपने एक लिख दिया, अगर एक ही सही नहीं है तो फिर सब सही नहीं है। अगर मान लीजिए सब सही हो, एक सही नहीं तो भी तो सही नहीं है। तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर अगर नहीं है तो हम फिर वही लिख करके ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ये सिमेट्रिसिटी हो गया। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं ट्रांजिटिविटी। देखो ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव तो था लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव देखते हैं, क्या है ट्रांजिटिव हो सकता है। अब आप देखो ए बी अगर है बी सी है तब हम ए सी चेक करेंगे। अब आप देखो जरा ऊपर वाले सेट में ये जितने हैं 1 1, देखो ए बी, अब बी सी हमारे पास है 1 2, देखो 1 1 यानी ए बी, इसको अगर हम ए मान लें इसको बी मान लें तो ए बी तो हो गया। और ये देखो ये जो एंड वाला नंबर है इसी से ये नंबर स्टार्ट है तो ये बी सी हो गया। अगर ये कभी दो ऑर्डर्ड पेयर दिए तो तीसरा ऑर्डर्ड पेयर यानी 1 2 भी होना चाहिए। 1 2 है कहीं, 1 2 कहीं नहीं दिख रहा हमारे पास, नहीं है। तो ये देखो एक पेयर ऐसा है जो ए बी भी दिया है, बी सी दिया लेकिन ए सी नहीं दिया।
तो अगर ये दिया है तभी हम चेक करते हैं ऐसी, अगर इसमें नहीं दिया होता तो हम नहीं चेक करते। तो देखो 1 1 का रिलेशन है, ए बी हो गया, और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, इस ऑर्डर्ड पेयर में जो एंड वाला नंबर है, जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर लें वो स्टार्ट भी इसी नंबर से हो, तब हम इसको ए बी और बी सी बोलते हैं, ए बी और बी सी। तो अगर ए बी और बी सी हमारे पास मिल जाता है तब हम ए सी चेक करते हैं। तो देखो ए बी का रिलेशन, बी सी का रिलेशन आ गया, तो हमें ए सी का रिलेशन चाहिए। तो ए सी तो हमारे पास यानी 1 और 2 होना चाहिए। तो 1 2 कहीं देखो, हमें तो नहीं दिख रहा कहीं भी, तो इसका मतलब 1 2 नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 1 बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया ये। एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 1 2 सॉरी 1 1 1 2 फिर 1 2, अरे है सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ये तो सही बात है, ये तो है, अभी तो ये सही है। ये देखिए ए बी है, बी सी है, तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 तो रिपीट हो गया। अगर हम इसको 1 2 2 बार थोड़ी लिखते हैं, सवाल में ऑर्डर्ड पेयर में 1 2 2 बार तो हम लिखेंगे नहीं। तो देखो ए बी है और बी सी है, तो ए बी भी है, यानी 1 2 है, ये 1 2 है हमारे पास। अच्छा, ट्रांजिटिविटी के लिए हर मेंबर को चेक करना पड़ता है। अब देखो हमने ये चेक कर लिया 1 1 का लिए, अब हम देखते हैं 1 2 से फिर चालू करते हैं हम। 1 का 2 से रिलेशन है, 1 का 2 से रिलेशन है, और 2 का देखो ये 2 का 2 से रिलेशन है, तो 1 का 2 से होना चाहिए। देखो 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का 2 से रिलेशन है, तो 1 2 का यानी ये 1 और ये 2 का रिलेशन होना चाहिए। तो ये देखो ये रिपीट हो गया, यही वाला नंबर फिर से हो जाएगा, तो ये भी सही है। अब देखिए ये 1 1 3 है, देखो मैं हर ऑर्डर्ड पेयर को चेक कर रहा हूँ, ये नहीं है एक को छोड़ दिया हमने। अगर जहां पर रुक जाता है वहीं पर हम कह देते हैं ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए 1 3 है हमारे पास, तो 3 से स्टार्ट वाला हमें देखें, तो ये देखो ये 3 से स्टार्ट है, 1 3 और 3 3, देखो 1 3 और 3 3, तो ए बी और बी सी, तो हमारे पास क्या होना चाहिए 1 और 3 भी होना चाहिए। तो 1 3 ये रिपीट हो गया फिर से, यानी ए बी है, बी सी है और ए सी भी है, ए भी सही हो गया। अब 1 4 है, 1 4 है, तो 4 से स्टार्ट होना चाहिए, ये देखो है अपने पास 4, 1 4 और 4 4, तो 1 4 और 4 4, तो 1 4 फिर रिपीट हो गया। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ए बी और ए सी, तो ये रिपीट हो गया, तो ए बी हो गया, क्लियर हो गया। अब ए बी है 1 5 5 से स्टार्ट कौन सा ये वाला, तो 1 5 5 5, और फिर 1 का 5 से रिलेशन होना चाहिए, तो 1 5 ये फिर रिपीट हो गया। तो ये सत्य है, बिल्कुल एक्यूरेट है ये। 1 6 1 6 और 6 6 फिर हम ले लेते हैं इसके साथ, 1 6 और 6 6, तो 1 6 भी होना चाहिए। देखो ए बी और बी सी, तो यानी 1 का 6 से होना चाहिए, तो 1 का 6 से फिर रिपीट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 2 2 से स्टार्ट है, 2 से एंड है, तो ये देखो 2 से चालू हो गया, 2 2 है और 2 से 4 है, तो 2 4 भी होना चाहिए, तो ये रिपीट हो गया शायद। ठीक है, अब फिर हम देखते हैं 2 6 है, 2 6 है, तो 6 से स्टार्ट वाला ये नंबर है, तो 2 6 ये है, तो 6 से स्टार्ट वाला ये होगा, 2 6 और 6 से स्टार्ट। तो हमें पास क्या चाहिए 2 और 6 का भी चाहिए, तो देखो 2 6 फिर रिपीट हो गया, ये भी सही है। 3 3 है और 3 6 है, तो 3 6 ये फिर रिपीट हो गया, तो ये भी क्लियर हो गया, है ना। अब फिर 3 6 है, 3 6 है और 6 से स्टार्ट कौन सा ये हम देखते हैं 3 6 और 6 6, तो 3 6 ये फिर रिपीट हो गया, काम खत्म हो गया इसका। 4 4 है, फिर 4 से कौन सा स्टार्ट है, देखिए 4 4 से है रिलेशन। अब 4 का और किसी से होना चाहिए, कहीं दिख रहा है 4 4, फिर 4 का 4 4 हो गया, 4 से कोई स्टार्ट नहीं है,
नहीं स्टार्ट है ये, तो यानी कहने का मतलब 3 ये हो गया 4 का 4 से रिलेशन, और 4 का पहले ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी 4 पहले नहीं आ रहा, केवल यही 4 है, 4 6 4 4, फिर 4 से स्टार्ट कोई नहीं हो रहा ना, तो ये फिर ट्रांजिटिव नहीं है, ये यहाँ पर आके हो गया गड़बड़, है ना। थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं कि हो सकता है कि कहीं गलती हो गई हो। 1 का 1 से रिलेशन है, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 5 6, 2 2 से, 2 4 से, 2 2 से, 2 4 से, 2 6 से, फिर 3 का 3 से, 3 का 6 से, फिर 4 का लिया तो 4 का 4 से भी होगा, 4 का किसी से नहीं होगा, फिर उसके बाद 5 लिया, 5 का 5 से ही होगा, फिर 6 का 6 से, सही है। तो हमारे पास ये वाला जो रिलेशन है 4 का 4 से रिलेशन, 4 का 4 से आ गया, 4 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, तो यहां पर ये गड़बड़ हो गया। इसके साथ हमने सब ऑर्डर्ड पेयर को चेक कर लिया, सबके लिए प्रूव होना चाहिए, ऐसा नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। एक चीज और भी ध्यान देते हैं, अब ये 4 का, हाँ एक चीज है, हमने आपको बताया था, क्या चीज बताई थी कि अगर ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब आप देखो 5 5 है लेकिन 5 से स्टार्ट वाला कोई नहीं है, तो ये यानी ए बी तो दिया है लेकिन बी सी नहीं है, तो ए बी बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो जितने भी मेंबर थे, अगर जिसके मेंबर ए बी और बी सी थे उसका ए सी आ गया, लेकिन जिसके ए बी और बी सी नहीं थे, यानी केवल ए बी था, जैसे अभी हमने देखा 4 4 5 5 6 6, ये जो ऑर्डर्ड पेयर वाले हैं ये ए बी फॉर्म के हैं, उनका बी सी हमारे पास नहीं है, तो इसलिए ये बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव हो गया। तो हम देखते हैं कि पूरा जो सेट है आर जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो गया। क्लियरली क्लियरली 1 1 1 2 implies 1 2, इसको एंड, इसको लिखते हैं 1 रिलेटेड टू 1 बाय रिलेशन आर, एंड 1 is related to 2 by relation R. Also implies 1 is also related to 2 by same relation R. So R is transitive. अब इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? A is related to B by relation R and B related to C by relation R implies A is related to C by relation R. So R is transitive. In R, ये हो गया। अगर ध्यान से देखें तो कितना बड़े बड़े सवाल हो जाते हैं, समझाने में ही बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम देखते हैं, अभी 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन भी हमें ध्यान देना है। 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। ध्यान दीजिए, हमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होगा, आपको दो इंटीजर का जो डिफरेंस है, जो इंटीजर्स हैं उनका जो डिफरेंस है, देखिए ये x भी इंटीजर है और y भी इंटीजर है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी इंटीजर है। ये इसमें रिलेशन दिया हुआ है, ये इसमें एक नियम दिया हुआ है। इस नियम के अनुसार हमें चेक करना है कि हर नंबर जो है जेड के वो क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है,
तो रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर हम सेट निकालेंगे तो ये जो सेट z है, ये z इनफाइनाइट तक है। ये जो सेट z है वो इनफाइनाइट तक है। तो जो भी हम रिलेशन लेंगे वो इसी का सबसेट होगा z क्रॉस z का। लेकिन z क्रॉस z जो है वो तो इनफाइनाइट नंबर है, तो हम सबके लिए तो चेक नहीं कर सकते, तो हम जनरलाइज फॉर्म में ज़्यादातर लिखेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम देखते हैं, यहाँ ये साइन लगेगा, हाँ ठीक है। तो हम देखते हैं, लेट x बिलोंग्स टू z, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये x इंटीजर है। तो अब इस नियम को लगा के देखें, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इज इंटीजर, इंटीजर। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंटीजर खुद से अगर घटा दिया जाए तो हमेशा जो डिफरेंस आएगा, खुद का खुद से जो डिफरेंस आएगा वो जो हमेशा 0 आएगा, और 0 भी इंटीजर है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 1 लिया, 1 में से 1 माइनस किया, तो ये क्या आ गया, 0 बिलोंग्स टू z। ये भी है क्योंकि 1 बिलोंग्स टू z है, तो 1 माइनस 1 बराबर 0 आल्सो बिलोंग्स टू z। तो ये तो इंटीजर हो गया। अगर हम -1 लेते हैं, -1 में से हम फिर वही -1 घटाएं तो क्या आएगा, -1 + 1 बराबर 0। ये भी इंटीजर है। यानी हर कोई भी इंटीजर अगर हम उसके वो खुद से घटाते हैं तो हमेशा 0 आता है, जो कि इंटीजर है। और इसमें रूल क्या कहता है कि इंटीजर होना जरूरी है। तो क्या समझ सकते हैं, x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू itself बाय रिलेशन r, या x माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये इंटीजर है। ये हमने लिख दिया यहां पर, है ना। सो r इज ट्रांजिटिव, सो r इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव इन r। यहां पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, तो ये होना चाहिए। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव, समझ आया। इंटीजर का पूरा सेट, कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है कि अगर हम उसको उसी से घटाएं तो 0 ना आए, और 0 जब आता है इसका मतलब इंटीजर है। तो ये इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। सिमेट्रिक, सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे। सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए क्या मतलब होता है, अगर ए बी, कोई भी हम ऑर्डर पे लेते हैं ए बी, तो बी ए लें। अगर ए बी ऑर्डर पे लिया तो उनको दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी इंटीजर होगा। अगर हम इसी तरह से बी ए लें तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस बी माइनस ए भी इंटीजर होना चाहिए। अगर है तो चाहे वो निगेटिव, चाहे इक्वल हो, चाहे ना इक्वल हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इंटीजर होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास 1 2 दिया है, बिलोंग्स 1 2 जो है बिलोंग्स टू r। मतलब क्या हुआ इसका, 1 माइनस 2 इक्वल टू 0
ये इंटीजर हो गया। अब 2 1 देखें, 2 1 बिलोंग्स टू आर। कैसे? क्योंकि 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आएगा, तो ये भी इंटीजर ही है, ये भी जो है इंटीजर है। यहां लिख सकते हैं वैसे 1 भी इंटीजर है। तो दोनों केस में इंटीजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? और ए बी बिलोंग्स टू आर implies BA also belongs to R for all AB belongs to Z. So R is symmetric in R. ये हो गया ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी देखते हैं। ट्रांजिटिविटी में क्या चेक करना है हमें, थोड़ा सा हम देख लें इधर कि मान लीजिए हमारे पास इधर है ए बी होना चाहिए बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर है तो इससे क्या इंप्लाइज होना चाहिए कि ए मस्ट बी रिलेटेड टू सी बाय रिलेशन आर। अगर है तो ये ट्रांजिटिव है, नहीं तो नहीं है। तो हम देखते हैं। तो देखें, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, सच दैट देन ए बी बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी इज इंटीजर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि बी माइनस सी इज इंटीजर। अब हमें क्या होना चाहिए कि देखो ए बी और ए बी का हो गया, बी सी हो गया। अब इन दोनों का हम क्या करें? ऐड कर दें। एडिंग, यहां लिख दो इक्वेशन लिख दो, चाहो तो यहां 1 लिख दो और यहां 2 लिख दो। अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से करवा सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये एडिंग 1 एंड 2, तो यानी क्या लिखेंगे? ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू इंटीजर। ये देखो इंटीजर है, ए भी इंटीजर प्लस इंटीजर, तो दो इंटीजर का सम भी इंटीजर होगा। तो देखो बी से बी कट गया, यानी ए माइनस सी इज आल्सो इंटीजर। ये हुआ ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए इज रिलेटेड टू सी बाय रिलेशन आर। सो आर इज ट्रांजिटिव इन आर, इन ए सॉरी इन जेड। क्लियर है? अब देखते हैं, यहां पर देखा फिफ्थ में देखते हैं रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। रिलेशन आर इन द सेट ए, कोई सेट दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। कोई भी सेट दिया है, ए क्या सेट दिया है? ए इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, ये है यहां पर है लिखा हुआ है ये, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इन द टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी जो ए सेट है
ये ह्यूमन बींग्स का सेट है। ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, ये पूरे जितने भी ह्यूमंस हैं सब के लिए है ये। अब ये पर्टिकुलर बींग्स इन द टाउन, यानी एक कस्बे में रहते हैं वो। ये एक ऐसा सेट है जो सभी उसमें ह्यूमन बींग्स हैं और वो ह्यूमन बींग्स एक कस्बे के हैं, एक कस्बे वाले ह्यूमन बींग्स हैं। तो यहां पर जो रिलेशन है वो क्या है, यहां पहला वाला रिलेशन आर इज अ रिलेशन इन विच ईच ऑफ टू members are such that both members, it means X and Y members, work at the same place। तो देखो इसमें एक चीज है कि अगर हम रिफ्लेक्सिविटी लेते हैं तो मैं तो खुद भी वहां पर काम करता हूं, यानी खुद का खुद से रिलेशन है, खुद का खुद से रिलेशन है। तो क्या मतलब हुआ, यानी रिफ्लेक्सिविटी देखो X बिलोंग्स टू X फॉर हमें बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि किसी व्यक्ति का खुद से क्या संबंध है कि वो खुद वहां रहता है कि नहीं। तो ये चीज जो है अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है। सो R इज रिफ्लेक्सिव इन A, हो गया। सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिसिटी में लेट ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी ह्यूमन बींग्स है दोनों, तो ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर इंप्लाइज, क्योंकि अगर ए बी एक ही टाउन में रहते हैं तो बी ए भी तो एक ही टाउन में रहेंगे, इसलिए ए बी सही है। बी इज रिलेटेड टू ए बाय रिलेशन आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। So R is symmetric in R, in A, sorry। ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिविटी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। ट्रांजिटिविटी में हम क्या देखेंगे कि X बिलोंग्स टू X एंड Y बिलोंग्स टू R। क्यों? X और Y सेम प्लेस पर रहते हैं। एंड YZ बिलोंग्स टू R, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ एक्स और वाई, यानी हर दो व्यक्ति हम किसी को मान सकते हैं जो एक ही कस्बे में रहते हैं, तो वाई जेड भी एक ही कस्बे में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जेड भी एक ही कस्बे में होंगे। एक्स जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, सॉरी ए। सो आर इज ट्रांजिटिव टू रिलेशन इन आर इन ए, गलती हो जाती है, ठीक है। बी भी उसी टाइप का सवाल है। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो जैसे वहाँ पर वो टाउन था, यहाँ पर लोकेलिटी है,
तो लोकेलिटी और टाउन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये यू कैन डू दिस क्वेश्चन योर ऑन सेल्फ। ये कर सकते हैं आप। सी देखिए, सी में देखें, आर इज अ सेट a relation in which each of two members is related to each other by x is exactly 7 cm taller than y, यानी x प्लस 7 इक्वल टू वाई, ये एक रूल है। यानी हमेशा x जो है वो y से 7 cm छोटा होगा। तो इसको देखते हैं हम, रिफ्लेक्सिविटी। x रिलेटेड टू y बाय रिलेशन r मीन्स x इज टॉलर of y by y है ना 7 cm मीन्स x प्लस 7 इक्वल टू वाई। या इसको यूं भी हम कह सकते हैं कि अगर x जो है वो, ठीक है ये हो गया, चलो इसमें कोई ज़्यादा नहीं करना। x का y से रिलेशन क्या है कि x y से 7 cm बड़ा है। तो क्या y does not belongs to y belongs to r, y belongs to x by relation r for all x y belongs to r, यानी रियल कह सकते हैं, रियल r एक सेट है। तो यहां पर y x y तो है लेकिन y x नहीं है, क्योंकि अगर x अब हमें एक चीज़ थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है। मैं रिफ्लेक्सिविटी में हमने दूसरा लगा दिया, इसको थोड़ा ध्यान दें। हमें क्या चेक करना है रिफ्लेक्सिविटी में कि क्या कोई व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है। यानी जैसे कोई व्यक्ति 5 फुट का है तो क्या 5 फुट 7 इंच हो जाएगा वो? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता, यानी x does not related to itself by relation r for all x belongs to r। तो ये हो गया, इसको हमें एक लाइन में लिखना है। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी के बाद सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में क्या करना है, यानी अगर x जो है, यानी a कोई व्यक्ति है, सॉरी इसको मान लिया ये कोई व्यक्ति है ना, और ये कोई व्यक्ति है। ये अगर मान लो 5 फीट का है तो ये 5.7 ये हो जाएगा। तो क्या ये व्यक्ति इधर आकर के ये 5.7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5.7 हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। यानी ए बी अगर है, यानी अगर ए बी से 7 cm बड़ा है तो बी फिर ए से 7 cm कैसे बड़ा हो सकता है? वो छोटा हो जाएगा। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक्स इज रिलेटेड टू वाई बाय रिलेशन आर, एक्स इज
7 cm taller than y, इसका मतलब ये हुआ, बट y does related to x does not related to x by relation r. y is 7 cm taller than y, than x, not possible. So for all x y belongs to r, so r is not symmetric in r. आर आर एच जैसे दिख रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर दूसरा सिंबल हो, तो कोई बात नहीं है। ये जो रिलेशन हम बोलते हैं उसका रिलेशन का जो एब्रीविएटेड वर्ड अल्फ़ाबेट है वो आर है। यहाँ पर आर जो है एक सेट है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रांजिटिविटी देखते हैं। ट्रांजिटिविटी में हम क्या देखते हैं कि ये व्यक्ति, सिंपल समझने के लिए हम मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है ना। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इससे ये मान लीजिए ये 25 सीएम का है, ये मान लीजिए 25 सीएम का है ये, तो ये इससे ये 7 कम हो जाएगा, ये 7 बड़ा होगा तो ये 32 हो जाएगा, और ये इससे ये 7 बड़ा होगा। देखो ए बी है 25, ये ए बी का मतलब बी से ए जो है 7 सेंटीमीटर बड़ा है मान लीजिए, क्योंकि सिंपल समझाने के लिए होता है। 25 7 32, ये 32 से हो गया। मान लीजिए बी जो है सी से 7 सीएम बड़ा है, तो यानी इससे 7 घटाओगे तो यहाँ 18 हो जाएगा। अब आप देखो बी से ए 7 सीएम बड़ा है, सी से बी 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ए सी का क्या रिलेशन है? क्या 18 से ये 7 ज़्यादा है? नहीं, बहुत ज़्यादा है ये, ऐसा तो है नहीं। 7 थोड़ी है ये तो हो गया बहुत सारा, तो इसलिए हम इसको नहीं कह सकते। 18 7 25 7 32, तो ये दो गुना हो गया, तो इसलिए ऐसा संभव नहीं है ना। ये बात समझ में आ गई कि अगर ए बी का मतलब क्या हुआ, ए बी का मतलब क्या हुआ, ए जो है बी से 7 ज़्यादा है, और बी सी का मतलब क्या हुआ, ये बी सी से 7 ज़्यादा है। तो बी तो पहले जो बी था वो 25 था, ए कितना था 32, और बी कितना था 25। अब यहाँ बी 25 है और यहाँ 18 है। आप देखो ये इससे ये 7 अधिक है, और सी से बी 7 अधिक है, तो देखो ए सी से 7 अधिक होना चाहिए, तो ये नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं A is related to B by relation R, और and B is related to C by relation R, but A does not related to C by relation R for all A, B, C belongs to R. So R is not transitive in R. ये हो गया। डी में हम देखते हैं, फिर इसके बाद है ई, फिर ये हो गया। देखो ये भी समझ लो, ये यहां पर वाइफ होने का संबंध है,
रिलेशन जो आर दिया है वाइफ होने का संबंध है, तो इसको तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि ज़्यादा टाइम हो रहा है इसलिए यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में मैं आगे और भी करवा दूंगा सवाल, और जो बचे हुए सवाल हैं समझाने में कुछ ज़्यादा समय लगता है ना, तो इसलिए आज यहीं पर जो है ख़त्म करते हैं।